अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाकरा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं रेशेदार बीफ शामी कबाब, जो कि बनाना निहायत ही आसान है। न कबाब टूटेंगे न बिखरेंगे। परफेक्ट रेसिपी शेयर करेंगे परफेक्ट रेशो के साथ। आज हम सभी राज आपसे शेयर करने वाले हैं कि इसका रेशा बनकर कैसे तैयार होगा, और हम आपको आगे चलकर बताएंगे कि इसे आप कैसे 1 महीने तक रख कर खा सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में ये जो बेल का आइकॉन है, इसको प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया है साबित, 8 से 10 दाने गोल वाली लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच साबित जीरा है सफेद, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च है साबित, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 बड़ी इलायची है, 2 लौंग है। ये सभी ड्राई मसाले हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे पैन में डालकर, और फ्लेम जो है हम लो रखेंगे और हम हल्का हल्का इसे चला लेंगे। जब इसके अंदर से हल्की हल्की स्मेल आना शुरू हो जाएगी तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि मसाले हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हुए हैं। हम ज्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे, इससे क्या होगा कि मसाले हमारे जल सकते हैं। अब हम इसे डाल लेंगे एक जार में मिक्सी के, और इसे दरदरा पाउडर बना लेंगे। ये दरदरा पाउडर बनकर तैयार है, इसे हम साइड में करते हैं। आधा किलो हमने बीफ लिया है, कुकर में डाल लेंगे। 1 फैट का टुकड़ा भी लिया है छोटा सा, इससे जायका अच्छा आएगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 2 दरमियानी साइज की प्याज है, वो भी डाल देंगे। 1 अदद हमने टमाटर लिया है और उसे रफली चॉप कर लिया है, वो भी डाल लेंगे। 2 चाय के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो भी डाल लेंगे, और 2 गिलास पानी डाल देंगे। जो हमने दरदरा पाउडर बना के रखा था वो भी डाल देंगे। और पाउडर मसाले हमारे कुछ इस तरह से हैं। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च है, 2 चाय का चम्मच रेगुलर नमक है, आधा चाय का चम्मच हल्दी है, 2 तेज पत्ता है, वो भी डाल देंगे। और तेज पत्ता जो है हम बाद में इसका जायका लेकर इसको निकाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। बाकी अपने कुकर को आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं, मिक्स कर लेंगे। और गोश्त जो है हमारा इधर 90% कुक हो गया है। हम आपको तोड़कर दिखाते हैं। बस हमें इतना ही गलाना है। आधा किलो हमने चने की दाल ली है, 2 घंटे पहले भिगो के रख लिया था। अब हम इसके अंदर दाल मिक्स करेंगे। और पहले हमने दाल इसलिए नहीं डाली है क्योंकि बीफ जो है वो गलने में टाइम लेता है और बीफ कच्चा रह जाएगा, और दाल जो है वो हमारी ज्यादा गल के हलवा हो जाएगी। और हम अपनी तरफ से इधर कोई पानी नहीं डालेंगे, जो दाल में हल्का सा पानी है बस वो जाएगा, और मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो हल्का सा फीडबैक आप हमें जरूर देंगे। 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे फिर से कवर करेंगे मीडियम लो फ्लेम पर, विसल लगाकर, कि दाल हमारी जो है वो अच्छे से गल जाए। देखिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेंगे। दाल हमारी गल चुकी हुई है, और जो हल्का सा ये मॉइस्चर है हाई फ्लेम करके हम ये भी खुश्क कर लेंगे। मॉइस्चर खुश्क हो गया है, अब हम इसे पीस लेंगे। आप इसे मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं और चॉपर में भी, लेकिन उससे क्या होगा कि ऐसे परफेक्ट रेशा बनकर तैयार नहीं होगा। कुंडी डंडा तो हर किसी के घर में होता ही है, तो हम वो वाला डंडा लेंगे और इसे कुकर के अंदर ही पीस लेंगे। इससे जो है रेशा हमारा परफेक्ट बनकर तैयार होगा। और अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाहुल अजीज आपके भी शामी कबाब ऐसे ही बढ़िया से रेशेदार तैयार होंगे। और ये सारा पिस गया है, हम इसे बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। देखिए कितना जबरदस्त सा ये पिस कर तैयार हुआ है। माशाल्लाह तबारकल्लाह, जबरदस्त से हमारे शामी कबाब बन रहे हैं। अब एक हम इसके अंदर गट्ठी डालेंगे पुदीने की, 1 गट्ठी डालेंगे हरे धनिए की, 2 हरी मिर्चें हैं जो बारीक चॉप कर ली हैं वो भी डाल देंगे। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 अदद दरमियानी साइज की प्याज है, उसे चॉप कर लिया है, वो भी डाल देंगे। और इसका पानी जो है प्याज का हम निकाल लेंगे। 1 अंडा लेंगे, वो भी डाल देंगे। और हम इसे हाथों की मदद से इधर मसल कर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर आप प्याज जो है वो स्किप कर देंगे, प्याज नहीं डालेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है बैटर। अब हम उतना ही पोर्शन लेंगे जितने साइज का आपको शामी कबाब चाहिए, और उंगलियों की मदद से प्रेस करते हुए हम इसे गोल सा एक शेप बना लेंगे। आप चाहें तो शामी मेकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम इधर हाथ से ही बना रहे हैं। हम चपटा शामी कबाब बनाकर तैयार करेंगे। इससे क्या होगा कि शामी का कबाब जो है क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। देखिए इसी तरह ही हमने सभी शामी कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इस पॉइंट पर आप इसे फ्रीज कर सकते हैं। इसी तरह डिश रखें फ्रीजर में, जब ये जम जाए तो आप इसे एयरटाइट कंटेनर में डालकर 1 महीने तक रखकर खा सकते हैं।
ये थोड़ा सा बैटर हमारा बच गया है, ये हम बाद में यूज करेंगे। देखिए हमने कितने सारे शामी कबाब बनाकर तैयार करे हैं। एक पैन हमने चूल्हे पर रख दिया है और हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो हम दो तरीके आपसे शेयर करेंगे फ्राई करने के। कुछ लोगों का मानना होता है कि जब तक अंडे की झालर ना हो तो शामी कबाब जो है बढ़िया नहीं लगते हैं। तो हम आपको दोनों तरीके से फ्राई कर दिखाएंगे। ये हम अंडे के बगैर फ्राई कर रहे हैं, दोनों तरह से ही अच्छे बनते हैं। ये परफेक्ट कलर आ गया है। बस 1 से 2 सेकंड ही हमने एक साइड फ्राई की है और 1 से 2 सेकंड हम दूसरी साइड फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा देर तक नहीं रखेंगे, उससे क्या होगा कि शामी कबाब जो है वो जल सकते हैं। अंडा बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। हम इसे निकाल लेंगे। कितना ज़बरदस्त सा बढ़िया सा कलर आया है। अब हमने ये दूसरे अंडे वाले फ्राई कर रहे हैं। एक अंडा लिया है, उसके अंदर 1 पिंच नमक डालेंगे और फेंट कर अंडा लगाकर हम फ्राई करना शुरू कर देंगे। तो देखें ज़बरदस्त सी अंडे की झालर बनना शुरू हो गई है। इसे भी हम ऐसे ही 1 से 2 सेकंड एक साइड बनाएंगे और 1 से 2 सेकंड दूसरी साइड पका लेंगे और चपटे चम्मच की मदद से पलट लेंगे। देखिए ये दूसरा तरीका भी हमारा हो गया और ये भी बनकर तैयार है। हम इसे डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, कितने ज़बरदस्त से बढ़िया से कबाब बनकर रेडी हुए हैं। आप भी बनाएं और एंजॉय करें। और मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ इसके रेशे कितने परफेक्ट बने हैं। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।